पुस्तक 8वीं, लेक्चर नंबर 65। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावूरं। तस्य निवेद्य परिशुद्ध भावकुसुमञ्जलिं जिनिन्दस्य हृदि संकमाहियारम् सामो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पुस्तक 8वीं, जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम संक्रमण को देखते हुए पृष्ठ संख्या 379 पर आ गए। 379। आज से नया अनुयोग शुरू होता है। नाना जीवों की अपेक्षा काल का अधिकार। भुजगार संक्रमण की बात चल रही है अपनी। भुजगार कहने से चारों ही पद उसमें आ गए हैं, और उसमें भुजगार का अनुयोग नंबर 8वां है ना, कितवा है? 10। परिणाम अच्छा, क्षेत्र और 8 और 9 हो गए, क्षेत्र और स्पर्शन। परिणाम 7 है। परिणाम 7 था। हाँ, 8 9 हो गया। अभी ये 10 नंबर है, भुजगार का 10 नंबर। कहते नाना जीवे ही कालो। नाना जीवों की अपेक्षा काल का अधिकार है। अभी हमने एक जीव की अपेक्षा काल देखा था कि मिथ्यात्व का अधिक से अधिक भुजगार का 4 समय देखा, वो एक जीव की अपेक्षा था। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अधिकार की संभाल करने मात्र में इसका व्यापार है। तो कहते मिच्छत्तस्य भुजगार अपदर अवट्ठित संकामया केवचिरम कालादो होन्ति तो संवद्धा। मिथ्यात्व के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का कितना काल है? सर्वदा है। हमने देखा है, अनंत जीव इसको करने वाले हैं, तो सर्वदा ही पाया जाएगा, क्योंकि तीनों ही कालों में इन पदों का विरह नहीं उपलब्ध होता। हाँ, यानी इसका अंतर नहीं पड़ता, विरह नहीं होता। ये तो मिथ्या तो प्रकृति की बात करी। अब अन्य प्रकृतियों की बात करेंगे। सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम भुजगार अवट्ठिद अवत्तव संकामया केदचिरम नहीं, केवचिरम चाहिए। केवचिरम कालादो होन्ति। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकों का कितना काल है? यह पृच्छा सूत्र सुबोध है। 379 पेज पर है। जघन्येन एय समो। जघन्य काल एक समय है, क्योंकि हमने देखा था कि एक या अनेक जीव, एक जीव की अपेक्षा तो एक समय है ही है। नाना जीवों की अपेक्षा भी एक समय घटित होगा, क्योंकि एक या अधिक जीव एट ए टाइम उन्होंने भुजगार करके वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसका एक समय होगा। तो जघन्य काल एक समय है। इन दोनों कर्मों के एक समय तक भुजगारादि संक्रम रूप से परिणत हुए नाना जीवों के दूसरे समय में सभी के अल्पतर संक्रम रूप पर्याय से परिणत होने पर उक्त काल उपलब्ध होता है। एक ही समय भुजगार हो सकता है, या अवस्थित हो सकता है, या अवक्तव्य जो पहले समय में ही होता है, यानी सम्यक तो प्राप्ति का दूसरा समय। उसके पश्चात वो अल्पतर हो जाता है।
इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा भी जघन्य एक समय बताए। उपकसेन आवलियाय असंख्य खे रह गया, असंख्य हो गया ना, असंख्य यदि भागो। तो उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि नाना जीवों का संतति का विच्छेद न होकर, संतति का विच्छेद ने एक ने प्राप्त किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, भुजगार रूप से या अवस्थित रूप से या अवक्तव्य रूप से, तो निरंतर रूप से उन पदों का इतने काल तक ही अवस्थान उपलब्ध होता है। एक जीव एक एक समय करते करते आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव उस रूप परिणमित हो सकते हैं, तो उसका उत्कृष्ट काल भी उतना ही बताया। आवली का असंख्यात भाग, इसमें अवस्थित भी लिया। हाँ, क्योंकि वो पहले समय में होता है, अवस्थित रूप से करेंगे। अपदर संकामया संवद्धा, अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है, क्योंकि सभी सम्य दृष्टि जो अल्पतर कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी उद्वेलना वाले अल्पतर कर रहे हैं, तो हमेशा ही पाए जाएंगे। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टियों में, हमने नीचे पढ़ा था ना, अल्पतर संक्रामकों का काल सर्वदा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टियों में इन कर्मों के अल्पतर संक्रामकों का प्रवाह तीनों ही कालों में निरंतर पाया जाता है। अब अन्य कर्मों की बात करेंगे। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व दो प्रकृतियों के बारे में चल रही है बात। शेषाणम कम्माणम भुजगार अपयर अवठित संकामया केवचिरम कालादो होमती। शेष कर्मों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। संवद्धा सर्वदा है, क्योंकि सर्वदा अविच्छिन्न रूप से इनकी संतान उपलब्ध होती है। जैसे मिथ्यात्व के बारे में देखे थे, वैसे इनका भी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित करने वाले अनंत जीव है, तो कोई ना कोई तो यहाँ करने वाला होगा ही। अब उनके बारे में अन्य कर्मों में, मिथ्यात्व में तो अवक्तव्य नहीं था, परंतु 12 कषा 9 कषा में तो होगा उपशम श्रेणी में। तो कहते अवक्तव्य संकामया केवचिरम कालादो होंती, यहाँ प्रश्न चिन्ह करना ऊपर प्राकृत में। आप कुछ बता रहे? ये जो शेष कर्म लिखे हैं 16 दशा में है, 12 दशा में, यह तो सभी की बात है ना। शेष कर्मों के सभी लेना, खाली अनंत 16 और 9 25। अभी जो अनंतानुबंधी के अवक्तव्य में डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि बाकी के अवक्तव्य तो उपशम श्रेणी के उतरते समय है, और अनंतानुबंधी का अवक्तव्य तो संयोजना में होता है। परंतु भुजगार, अल्पतर और अवस्थित करने वाले तो सभी जीव है ना, अनंत जीव है। एक प्रश्न पूछा था, अवक्तव्य संकामया केवचिरम कालादो होंती, अवक्तव्य संक्रामकों का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। तो कहते जहन्नेन एय समो उपकस्येन संख्यज्या समया, एक जीव की अपेक्षा तो एक ही समय होता है, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, तो श्रेणी वाले कितने जीव हो गए? संख्यात ही हो गए, एक के बाद एक करने वाले। तो जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, यानी एक के बाद एक के बाद एक एक ने कर दिया तो संख्यात समय लगातार प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जिनकी संतान विच्छिन्न हो गई है, ऐसे उपशम श्रेणी से गिरे हुए जीवों का यहाँ पर जघन्य काल संभव है। जिनकी संतान विच्छिन्न हो गई का अर्थ है
निरंतर कोई ना कोई उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे, एक समय पहले एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय, उसको कहेंगे निरंतर उसकी संतान। नाना जीवन की अपेक्षा बात बता रहे हैं। तो किसी ने नहीं उपशम श्रेणी चढ़ी, बीच में अंतर भी हो सकता है। हमने देखा पृथक्व वर्षों का अंतर भी पड़ता है उसमें, उपशम श्रेणी में। तो बाद में एक या अनेक जीव उपशम श्रेणी से उतरे, तो उनका अवक्तव्य का एक समय हुआ, सबका एक साथ, फिर गैप पड़ गया, तो ये जघन्य एक समय होगा। तथा संख्यात बार मिली हुई संतान वाले, मिली हुई ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मिली हुई संतान वाले उन्हीं जीवों का संख्यात समय मात्र उत्कृष्ट अवस्थान काल यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इस सूत्र से अनंतानुबंधियों के भी अवक्तव्य संक्रामकों का उत्कृष्ट काल संख्यात समय मात्र प्राप्त होने पर वहां पर जो विशेषता संभव है उसका निर्देश करते हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले और उसका फिर संयोजना करने वाले चारों गति के जीव है, और वो तो उनकी संख्या असंख्यात है। तो वो लगातार करने वाले जीव आवली के असंख्यात भाग प्रमाण हो गए। एक जीव के लिए एक समय, एक के बाद एक के बाद एक के बाद करे तो आवली के असंख्यात भाग इतने हो जाए जीव, तो बाद में नियम से अंतर पड़ेगा ही। लगातार उससे ज्यादा जीव नहीं कर सकते, ना संयोजना करते, ना विसंयोजना करते। तो ये अभी विशेषता के लिए यह सूत्र आया, नवरी अनंतानुबंधिनम अवत्तव संकामयाणम सम्मत भंगो। किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रामकों का भंग सम्यक्त्व के समान है। सम्यक्त्व में हमने देखा था आवली का संख्या का भाग प्रमाण देखे थे। क्योंकि जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इससे यहाँ कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सूत्र में निबद्ध ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आगे देशामर्शक रूप से इस सूत्र प्रबंध द्वारा सूचित आदेश की प्ररूपणा करने पर नाना जीवन की अपेक्षा भी आदेश की प्ररूपणा चल रही है, काल की बात चल रही है। स्थिति विभक्ति के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, मनुष्य त्रिक में 12 कषायों और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। जो ओघ में बताया था वो यहाँ पर घटित होता है, परंतु यहाँ 12 कषाय लिए, क्योंकि अनंतानुबंधी का तो चारों गतियों में घटित होगा। अनंतानुबंधियों का अवक्तव्य नाम का जो भंग है, पद है, वो सभी चारों गतियों में हो सकता है। नाना जीवे ही अंतरम। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अधिकार है। ये कितना 11 है क्या? अभी हमने काल देखा था नाना जीवों की अपेक्षा, अभी अंतर शुरू हो जाएगा। भुजगार का 11। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अधिकार है। नाना जीव संबंधी काल का निर्देश करने के बाद उसके अंतर को बतलाते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा का निर्देश करके उस अंतर का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हमने मिथ्यात्व में भुजगार अवस्थित अल्पतर का अंतर नहीं है ऐसा देखा था, यानी उसका काल सर्वदा अंतर नहीं हो, तो अभी देखेंगे वहाँ काल सर्वदा कहते हैं, तो अभी यहाँ कहेंगे अंतर नहीं है। जहाँ काल सर्वदा कहा था उसको अंतर नहीं है कहेंगे। मिच्छत्तस्य भुजगार अपतर अवठित संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। मिथ्यात्व के भुजगार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। नथ्य अंतरम, अंतरकाल नहीं है, यह सूत्र सुगम है।
क्योंकि वो हमेशा ही पाया जाता है, इसलिए अंतर नहीं है। सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणम भुजगार अवत्तव संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। देखो यहाँ अवस्थित वाले को यहाँ से निकाला है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य अंतरकाल एक समय है, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। हाँ, जहन्नेन एय समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार या अवक्तव्य पद को करके स्थित हुए नाना जीवों के एक समय का अंतर देकर तदनंतर समय में फिर से कितने ही जीवों के उन दोनों पदों रूप से परिणत होने में कोई विरोध नहीं आता। उपकस्येन 24 महोरत्ते साधिरेय। उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है। ये सम्यक प्राप्ति का उत्कृष्ट अंतर यहाँ बताया, क्योंकि इतना उत्कृष्ट अंतर हुए बिना प्रकृत भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकों की फिर से उत्पत्ति नहीं होती। अवक्तव्य में तो प्रथमोपशम होना चाहिए, भुजगार में 2 समय या अधिक वाले मिथ्यात्व की स्थिति के साथ वेदक सम्यक तो प्राप्त कराना चाहिए। या वेदक का भी उत्कृष्ट अंतर एक 24 दिन रहती है, साधिक 24 दिन भुजगार के सहित वाला। वो तो सामान्य से सम्यक प्राप्ति का अंतर लिया है हमने। वेदक सम्यक का अंतर नहीं कह सकते, पर ये भुजगार तो प्राप्त करने का अंतर, 2 बातें अलग है। हाँ। उपशम सम्यक तो शांतर मार्गणा है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव उपशम सम्यक दृष्टि है ही नहीं है, परंतु वेदक सम्यक में ऐसा नहीं होगा। वेदक सम्यक दृष्टि जीव तो हमेशा ही तीनों काल पाए जाएंगे, परंतु वेदक सम्यक को प्राप्त करने का समय वो लेना है नाना जीवों की अपेक्षा। क्या लगातार हमेशा हर समय कोई ना कोई प्राप्त करता रहेगा वेदक सम्यक को? नहीं हो सकता ऐसा, तो उसके लिए 24 दिन रात का अंतर है। वो 7 दिन रात किसके लिए आता है? वो ऐसे ना उपशम सम्यक्त्व में चौथा गुणस्थान प्राप्त होने वाले के वैसे उसके अलग अलग है, और 2 मत है ना, वहाँ 7 दिन, फिर 15 दिन और फिर 24 दिन, ऐसे 3 ऑप्शंस बताए थे। और यहाँ सर्वत्र जयधवला में 24 दिन रात बताया। बस 7 चौथे गुणस्थान के लिए 15-5 के लिए ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, और डायरेक्ट प्रथम ऑप्शन से ही 7वें प्राप्त करने वाले 24 दिन रात का अंतर है। हाँ। और यहाँ तो सम्यक तो प्राप्ति इटसेल्फ 24 दिन रात की है, यानी यही मत जयधवला में सर्वत्र लिया है, 24 दिन रात वाला। अभी ऊपर देखेंगे ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के बारे में। अपयर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी नथ्य अंतरम। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल कितना है? अंतरकाल नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी इसको करते हैं और उद्वेलना में भी इसका निरंतर उसका अल्पतर हो रहा है। अल्पतर संक्रामकों का अंतरकाल कितना है ऐसी आशंका करके अंतरकाल नहीं है, इस प्रकार उसका निषेध किया है। शंका, इनके अंतरकाल का अभाव क्यों है? समाधान, क्योंकि तीनों ही कालों में विच्छेद के बिना निरंतर इनके प्रवाह की प्रवृत्ति देखी जाती है। अल्पतर वाले जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। अवट्ठित संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी जहन्नेन एय समो। अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल कितना है? जघन्य अंतर एक समय। किसी एक जीव ने अवस्थित किया, दूसरे समय में किसी अन्य जीव ने किया नहीं।
तीसरे समय में किसी ने, तो एक समय के अंतर से कोई कर सकता है। ये तो जघन्य अंतर बताया, क्योंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के, इसके लिए विशिष्ट कंडीशन है ना, एक समय मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक होनी चाहिए, अन्यथा मिथ्यात्व की स्थिति 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, एक समय बढ़ाते जाओ, अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा-कोड़ी तक, इतने उसके विकल्प हो सकते हैं। तो कहते हैं सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म से एक समय अधिक मिथ्यात्व के स्थिति सत्कर्म वाले कितने ही जीवों के वेदक सम्यक्त्व की उत्पत्ति के दूसरे समय में विवक्षित संक्रम पर्याय से परिणमन कर, पहले समय में तो संक्रमित हुआ, दूसरे समय में उसका अवस्थित संक्रामक हुआ, तदनंतर समय में अंतर को प्राप्त होने पर पुनः अन्य जीवों के तदनंतर उपरिम समय में अवस्थित संक्रम पर्याय से परिणत होकर अंतर का विच्छेद करने पर उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है। यानी एक समय के लिए किसी ने अवस्थित नहीं किया, दूसरे समय में, हाँ, फिर उसके बाद किया, यानी एक समय में किया था, फिर एक समय में नहीं किया, फिर तीसरे समय में किया, तो अंतर एक समय का हुआ, नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा तो ये घटित ही नहीं होगा। उक्कस्य न अंगुलस्य असंख्य यदि भागो, नाना जीवों की अपेक्षा किसी ने अवस्थित किया, बाद में लगातार किसी ने किया ही नहीं अवस्थित, क्यों? किसी ने भुजगार ही किया, अन्य ही किया, तो उसके ये अवस्थित वाला हुआ ही नहीं। अवस्थित वाले की स्पेशल कंडीशन है, मिथ्यात्व की स्थिति एक समय से अधिक होनी चाहिए, वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक किसी जीव ने अवस्थित वाला किया ही नहीं, फिर भी इतने अंतर के बाद तो करेगा ही। तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग कहा, क्योंकि इतने उत्कृष्ट अंतर के बिना मिथ्यात्व संबंधी एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक्त्व की प्राप्ति दुर्लभ है। शंकाकार पूछता है ऐसा क्यों है? उसका समाधान, क्योंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम के हेतुभूत मिथ्यात्व के 2 समय अधिक से लेकर 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, ये सारे क्या हो गए? भुजगार हो गए। कहाँ तक? संख्यात कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति विकल्पों के बहुलता से संभव होने के कारण, यानी उसकी मेजॉरिटी होगी। एक ही समय अधिक हो, ये कभी कभार बन सकता है, किसी जीव को बनेगा, बाकी मेजॉरिटी जो उनके क्या होगा? 2 समय अधिक से लेकर अंतमूर्तकम 70 कोड़ा-कोड़ी तक सभी विकल्प पाए जाएंगे जब वो वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। इसलिए कहते कि उनकी बहुलता से संभव होने के कारण, यानी मेजॉरिटीली वही होने के कारण, उन्हीं में प्रायः नाना जीवों का संचार उपलब्ध होता है, यानी वो नाना जीवों की अपेक्षा वो भुजगार ही अधिकतर होता है। इसलिए इन स्थिति विकल्पों के साथ पुनः पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले नाना जीवों के यह उत्कृष्ट अंतर संभव दिखलाई देता है। यानी इतना बड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि कोई ना कोई जीव जो है वो अधिक ही भुजगार ही करता रहा, अल्पतर है, अवस्थित वाला उसने किया ही नहीं। अनंतानुबंधिनम अवत्तव संकामयंतरम जहन्नेन ये समो नाना जीवों की अपेक्षा है। उक्कस्येन 24 महोरत्ते सादिरेय। अनंत क्या हुआ? 24 दिन रात होना चाहिए। अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रामकों के जघन्य अंतर, द दिख रहा है, जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 24 दिन रात है। आप क्या कह रहे हैं? ऊपर 24 मुहूर्त बताया ना, महोरत्ते, महोरत्ते ने दिन रात, पहले भी शब्द आया था, निकालो ये 382 पृष्ठ पर ऊपर ही, उत्कस्य न 24 महोरत्ते, महोरत्ते ने मुहूर्त नहीं है, मैं सोचा
हाँ? ये अहोरत्य है एक्चुअली। अहोरत्य अहोरत्य। ये लफ्ज जो उसमें मिल गया है। अहोरात्र। ये 24 यहाँ लिखा ना 24वीं अहोरत्य। हम अहोरात्र कहते अहोरात्र हैं। के दिन को हाँ। कहते हैं। अहोरत्य मिल गया। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 24 दिन रात आप है। नहीं बता रहे, आप अहोरात्र काम करते हैं ना। तो जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 24 दिन रात है। अवक्तव्य कब होता है? जब विसंयोजना से संयोजना करता है। इसका अर्थ 24 दिन रात में तो कोई ना कोई फिर संयोजना करने करेगा। वाला होगा। अनंतानुबंधियों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर से प्रतिबद्ध ये दोनों ही सूत्र सुगम है। शेषाणम कम्माणम अवत्त संकामयंतरम जहन्नेन एये समो उपकस्सेन संखेज्जानि वस्य सहस्राणि। शेष कर्मों के अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। ये ऐसे तो हमने वर्ष पृथक्त्व देखा था ना, श्रेणी में चढ़ने की वही अपेक्षा। तो। हाँ, तो यहाँ पे ये 24 की सत्ता वाला की अपेक्षा बात है कि क्योंकि वर्ष पृथक्त्व में जो चढ़ेगा उसका वक्तव्य होगा ही ना, बाकी की देखो 24 की हो या 21 की सत्ता हो, हाँ, यहाँ मूल अवक्तव्य तो होगा प्रकृति ही। की बात नहीं ले रहे हम। हाँ। हम उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। तो होगा ही ना। तो ये तो देखो 12 कषायों और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर से प्रतिबद्ध ये दोनों सूत्र सुबोध है। सुबोध लिख दिया। संख्यात 1000। हम तो वर्ष पृथक्त्व कहते हैं। हाँ, हमेशा हम वर्ष पृथक्त्व देखते हैं। हाँ? हाँ, पृथक्त्व वर्ष की इतनी वैल्यू बताई। संख्या 5000, 25,000 कुछ नहीं है। पेज 383। हाँ, यानी चारित्र मोहनीय के अवक्तव्य संक्रामक। यानी वो कोई किसी ने चढ़ी परंतु वो उतरा नहीं, मर गया, इस तरह से ले सकते हैं। और एक एक प्रकृति का अलग सोचना। नहीं, पर वहाँ पे मर जाएगा तो भी अवक्तव्य तो होगा ही ना, कैसे होगा? हाँ, क्योंकि संक्रमण मार्गणा- नहीं कर रहा था। मार्गणा बदल जाती है। नहीं, पर अभी तो मार्गणा की अपेक्षा अभी तो हम- हम तो उससे बात कर रहे हम हैं। नाना जीवों की अपेक्षा ओक से ही हाँ। बात कर रहे हैं। और ऊपर भी उतना ही लिया है। स्थिति विभक्ति में तो आ नहीं सकता, इसलिए वहां भी नहीं देख सकते, क्योंकि स्थिति तो है ना, उपशम भी किया है, सत्ता तो रहेगी उनकी। पर बताए ना, उपकसेन संकेत जानी वस्य सहस्राणी। वहाँ पे भी हजारों वर्ष बताएगा तो पृथक तो 1000 वर्ष बताएगा ना। ये तो संख्यात 1000 वर्ष बताया तो। इस प्रकार इनके अवक्तव्य संक्रामकों के अंतर का कथन करके शेष पदों के संक्रामकों के अंतर में संभव और असंक्रामकों के अंतर में संभव शंका के निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सोलस कसाय नवनो कसायाणम भुजगार अपतर अवठित संकामयानम नथ्य अंतरम। ये मिथ्यात्व के बारे में हो गई ना अभी बात। किसकी बात हो गई है?
सम्यक तो सम्यक में सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात देख रहे, इसीलिए हमें ये प्रश्न चल रहा था ना, अनंतानुबंधी के शेष कर्मों की बात चल रही है यहाँ पर, शेष कर्मों की बात बताई उन्होंने। ठीक, आगे कोई बात आती है तो देखेंगे। फिर ऊपर का पढ़ते, 16 कसायन नव कसायनम भुजगार अपदर अवठित संकामयानम नत्ति अंतरम। 16 कषाय और 9 कषायों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि इन पदों में अनंत जीव राशि का अपने अपने प्रतिभाग के अनुसार सर्वदा अवस्थान देखा जाता है। अपना अपना प्रतिभाग है, उसका जो कोई अपना अपना प्रमाण है। भागा भाग में देखा ना, भुजगार वाले कितने हैं या ये कितने, सभी अनंत है, भले वो अनंतवा भाग हो कि असंख्यातवा भाग हो, परंतु है तो हमेशा ही। इस प्रकार ओघ से नाना जीवों से संबंध रखने वाली अंतर प्ररूपणा समाप्त हुई। अब आदेश में बता रहे, आगे आदेश की प्ररूपणा करने पर उसका भंग स्थिति विभक्ति के समान है, किंतु इतनी विशेषता है, मनुष्य त्रिक में 12 कषायों और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है। उसी के लिए उसको संख्यात 1000 वर्ष का है। तो इतने साल तक कोई श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, संख्यात 1000 वर्षों तक नहीं, पर वर्ष पृथक्त्व में उन्होंने तो कुछ वर्ष इतना ही अर्थ लिया था, वहां संख्यात 1000 कैसे लिख दिया? ओ किसी जीव ने अंतर किया उपशम श्रेणी का ही अंतर लेना पड़ेगा ना, वर्ष पृथक जो यहाँ जो लिया तो नाना जीव की अपेक्षा बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा बात नहीं चल रही है। नाना जीवों की बात चल रही है। किसी ने किया तो अन्य कोई जीव फिर दोबारा करेगा, तो उपशम श्रेणी का अंतर तो वर्ष पृथक्त्व ही है। और जो मनुष्य त्रिक में संभव है वही यहाँ पर होगा, उसी को उत्कृष्ट अंतर संख्यात 1000 वर्ष का है। ओघ में जो घटित हो रहा है वो मनुष्यों की अपेक्षा ही तो घटित हो रहा है। यहाँ अलग से सूत्र भी नहीं दिए है ना, हर पुस्तक में सूत्र अलग से देते हैं। नहीं, फिर भी वर्ष पृथक्त्व कहते आए हम, पहली बार वो संख्यात 1000 वर्ष देखा हमने। और वर्ष पृथक्त्व का अंतर वहां बिटवीन 3 to 8 ऐसा ही किया था। चलो आगे चलेंगे। प्रश्न लिख के रखा है पीछे, कहीं सॉल्यूशन मिल जाए तो मिल जाए। अभी भाव सर्वत्र, ये अब भाव को लिया है नहीं ऊपर, भाव सर्वत्र उदयित है। ये भुजगार नंबर कितना डाला? 12। और फिर अल्प बहुत्व को 13 डालेंगे। 13 ही है ना? 13। अप्पा बहुवम अल्प बहुत्व का अधिकार है। मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों से संबंध रखने वाले भुजगार आदि पदों के संक्रामकों के अल्प बहुत्व को बतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है, या अधिकार की संभाल करने वाला, एक करने वाला बराबर उक्रूरने वाला हुआ, करने वाला वाक्य है। फुल स्टॉप देना, दंड।
सवत्थोवा मिच्छत्त भुजगार संकामया। मिथ्यात्व के भुजगार संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि इनका संचय 2 समय में हुआ है। यहां भी फुल स्टॉप देना। इससे तो 4 समय लिया था ना। हाँ, 4 समय होता है। वो कब होता है? वो परिवर्तन एक इंद्रिय में से वो उधर जाने वाले, पर मेजॉरिटी कहाँ एक इंद्रिय में ही रहेंगे भुजगार करने वाले, तो उनके 2 समय कैसे हो गए? अध्याक्षय और संक्लेशय से। अवस्थित संकामया असंख्य गुणा। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि इनका संचय अंतर्मूर्त में हुआ है। ये लगातार अवस्थित करने वाले तो अंतर्मूर्त, एक जीव अंतर्मूर्त तक करेगा, तो यहाँ तो नाना जीवों की अपेक्षा उनका संचय बतलाएगा अंतर्मूर्त में कितने जीव कर रहे हैं। उसको अवस्थित संक्रामक के जीव असंख्यात गुणे हो गए। देखो, ये 2 समय मेजॉरिटी में तो 2 ही समय है। 4 समय के लिए क्या एकेंद्रिय जो है वो एकेंद्रिय में उसने भुजगार के 2 किए, और फिर विग्रह के साथ वो संगी में उत्पन्न हुआ है। तो विग्रह में एक असंगी योग्य बंध किया और फिर संगी में गया तो संगी के योग्य किया, तो ऐसे जीव तो अल्प हो गए। 2 समय एक अध्याक्षय और एक संक्लेशय, 2 समय लगातार भुजागार। उनकी मेजॉरिटी है ना उन जीवों, अनंत है, और वो तो असंख्यात, वो भी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ जाने वाले। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में जाने वाले असंख्यात हो गए, परंतु कंडीशन है ना, इसके अंत में 2 भुजगार होने चाहिए और वहां उत्पन्न होने पर 2 भुजगार होने चाहिए। ये तो भी एकेंद्रिय से 2 गति में जाएंगे, मनुष्य और तिर्यंचों में जाना है। तो फिर यह क्यों लिखा कि 2 समय वाले सबसे स्तोक है, 4 समय वाले विशेष? ना, ये भुजगार में नहीं लगाना है हमको। भुजगार के साथ अवस्थित वाले का अल्पभूत्व देखना है, कंपैरिजन कर। भुजगार में वो वृद्धि में आएगा, वो लगातार 2 समय के लगातार वो काल के अल्पभूत्व हो जाएगा। हमको काल का अल्पभूत्व नहीं लेना है, हमें भुजगार करने वाले जीवों से अवस्थित करने वाले जीव कितने ज्यादा है। तो अवस्थित तो लगातार अंतर्मूर्त तक होता है एक जीव का, तो उस अंतर्मूर्त तक कोई ना कोई जीव अवस्थित वाला करता ही रहेगा, तो उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये असंख्यात गुणा हो गए। अपयर संकामया संकाशया हुआ कि मोह है संख्यज गुणा, यानी अंतर्मूर्त की अपेक्षा वो संख्यात गुणा कहा। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। ये अल्पतर मिथ्यात्व का अल्पतर करने वाले हैं, वो भी अनंत जीवों की मुख्यता से लेना, उसमें वो संख्यात हो गए। यद्यपि अल्पतर संक्रामकों का काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण है, तो भी ये जो हम अल्पतर का उत्कृष्ट काल जो घटित करते हैं ना, किसमें करते हैं? सम्यक दृष्टिकोण को 163 सागरों में। हाँ, सम्यक दृष्टिकोण। पर यहाँ अनंत जीव क्या कर रहे हैं? वो तो मिथ्या दृष्टि है। अंतर्मूर्त में कभी अल्पतर, कभी अवस्थित, कभी भुजगार कर रहे हैं। तो उसकी अपेक्षा ये लेना कि उनका भी काल अंतर्मूर्त है, तो भी उतने काल में संचित हुई जीव राशि पूर्वोक्त संचय से संख्यात गुणी है, इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक बार अंतर्मूर्त काल तक सत्कर्म से कम अवस्थित स्थितिबंध रूप से परिणमन कर एक बार सब जीवों का सत्कर्म के समान बंध रूप परिणाम देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं? अवस्थित वाला भी अंतर्मूर्त है और अल्पतर वाला भी अंतर्मूर्त है, तो दोनों को समान कहते हैं। तो अवस्थित कैसे हो सकता है? ये पहले में सत्ता में पड़े हुए ये कर्म है, ये सत्ता में पड़े हुए कर्म
अभी नया स्थितिबंध इतना होने लगा और इतना स्थितिबंध हर समय होने लगा, इसको हम अवस्थित कहेंगे। भले यह अवस्थित है, परंतु उस काल में इसकी क्या पोजीशन है संक्रमण की? ये जितनी स्थिति है उससे कम स्थितिबंध भले अवस्थित है, परंतु कम होकर अवस्थित हो रहा है। उस काल में भी स्थिति संक्रमण घट रहा है, क्योंकि सत्ता में जितना था ना उससे कम बन रहा है, भले वो अवस्थित रूप से है तो भी। यानी इसका तो घट ही रहा है ना, एक एक संक्रमण करने वाले नीचे उदयावली में प्रवेश करेंगे, इसका एक एक समय घटेगा, तो स्थिति संक्रमण हम कहेंगे कि उसका घटता हुआ है, अल्पतर में ही गिनेंगे उसको। नया बंध अवस्थित होने पर भी स्थिति संक्रमण हो तो अल्पतर होगा। तो स्थिति संक्रमण उतना का उतना रहने के लिए क्या कंडीशन है अवस्थित के लिए? तो जितना है उतना ही अगर बनता रहे अंतर्मूर्त तक, तो ही उसको कहेंगे उसका अवस्थित संक्रमण होगा एक एक आवली के बाद। दोनों में रेफरेंस ख्याल में है? किसी का कम बंध हो रहा है और अवस्थित हो रहा है, फिर भी उसको हम अल्पतर में गिनेंगे, अवस्थित में नहीं गिनेंगे। बंध तो अवस्थित हो रहा है, परंतु संक्रमण कैसा हो रहा है? क्योंकि जो स्थिति है उससे कम बन रही है, तो उसका एक एक निषेध कम हो रहा है, तो संक्रमित होने वाले निषेधों की संख्या एक एक से घट रही है, तो उसको हम अल्पतर ही कहेंगे। ये वाक्य मैं फिर पढ़ूंगी। देखो 385 पृष्ठ पर ऊपर का पहला पैराग्राफ, यद्यपि अल्पतर संक्रामकों का काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण है, तो भी उतने काल में संचित हुई जीव राशि पूर्वोक्त संचय से संख्यात गुणी है। यानी अल्पतर वाले जीव उससे भी संख्यात गुणा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार अंतर्मूर्त काल तक सत्कर्म से कम अवस्थित स्थितिबंध रूप से परिणमन कर एक बार यानी अनेक बार कम स्थिति वाला अवस्थित हुआ। कभी कभी क्या होगा, जितना है स्थिति उतना ही अवस्थित होगा, तभी उसका अवस्थित संक्रमण देखा। बढ़कर अवस्थित हो या कम होकर अवस्थित हो तो उसको हम समान नहीं कह सकते। समान बंध रूप परिणाम देखा जाता है। क्या कहते हैं ऊपर के संतस्य, मैं प्राकृत पढ़ना चाहती हूँ। जैवी अपयर संकम कालो भी अंतो मुहूर्तमेत्तो चेव तो भी तत्काल संजित जीव राशिस पूविल्ल संचयादो संखेज गुणत्तम न विरुद्धते। यहाँ तक हमने पढ़ी, कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि संतस्य हेठा यानी सत्कर्म से कम, संखेज वारम अवठिद ठिदिबंधेषु पाद एकवंतो मुहूर्त काल परिबद्धेषु परिणमय सैम संत समान बंधेन बंधेन हुआ सव्वेसिम जीवाणम परिणमदम दंस परिणमन दंसनादो। क्या कहना चाहती हूँ मैं, यहाँ प्रत्येक बार लिखा है ना, तो वहाँ संख्यात बार चाहिए, इसीलिए मैं ऊपर गई पढ़ने को। देखो प्राकृत में सेकंड लाइन क्या है, संतस्य हेठा संखेज वारम अवठिद ठिदिबंधेषु। तो संख्यात बार, यहाँ की तीसरी लाइन शुरुआत में प्रत्येक बार लिखा है, उसके बदले संख्यात बार, क्योंकि जो हमने पहले वाक्य पढ़ा उसका कोई अर्थ ही नहीं भाषित होता था कि संख्यात बार अंतर्मूर्त काल तक सत्कर्म से कम यानी हीन अवस्थित स्थितिबंध रूप से परिणमन कर एक बार, संख्यात बार के अगेंस्ट एक बार लेना। यानी ये जो जितनी स्थिति है उससे कम ये अवस्थित है, परंतु कैसा अवस्थित है, स्थिति सत्कर्म जो है उससे कम स्थिति वाला समान बंध होता रहा, उसमें संक्रमण में तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ, संक्रमण तो अल्पतर ही चलता रहा।
तो ऐसा संख्यात बार होगा तब जाके एक बार इसके समान स्थिति बंद होगा तो अवस्थित संक्रमण कहलाएगा। मान लेते 10 बार हुआ तभी एक बार हुआ तो इसमें संचित जीव राशि 10 गुना हो जाएगी अल्पतर बाद। आगे का सूत्र सम्मत सम्मामिच्छत्तानम संवत्थोवा अवठित संकामया। ये तो हमने मिथ्यात्व में लगाए थे अल्पबहुत्व। भुजगार सबसे स्तोक थे, अवस्थित असंख्यात गुणे थे और अल्पतर उनसे संख्यात गुणे थे। अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में लगा रहे हैं कि संवत्थोवा अवठित संकामया। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि हमने देखा ना उसमें तो कितना अंतर पड़ता है, यानी बहुत कम जीव अवस्थित करने वाले हो गए। क्योंकि मिथ्यात्व के एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म के साथ वेदक सम्यक को प्राप्त होने वाले जीव अति दुर्लभ है। यानी होगे तो एक आध होगा या ज्यादा हो गए, ये कहते अति दुर्लभ है। भुजगार संकामया असंख्य गुणा। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। ये असंख्यात गुणे क्यों है? क्योंकि वहाँ से एक समय ज्यादा से लेके 70 कोड़ा क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन बहुत है ना, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, संख्यात कोड़ा कोड़ी सागर अधिक, इतने सारे विकल्प हो सकते हैं, तो वो जीव भी ज्यादा है। तो कहते उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? आवली का असंख्यात व भाग गुणकार है। शंका। उक्त प्रकृतियों के अवस्थित और भुजगार इन दोनों पदों का संचय एक समय में होने पर, यानी पहले एक ही समय में के लिए वो भुजगार भी पाया जाता है और उसी समय वो अवस्थित भी पाया जाता है। तो वहां तो ऐसा नहीं कह सकते लगातार इतने, इसलिए आपने किसी जीव को अंतर्मूर्त तक होता तो कह सकते थे ये ज्यादा है। तो यह विसदृशता क्यों प्राप्त होती है? समाधान। ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि अवस्थित पद से भुजगार पद का विषय बहुत्व उपलब्ध होता है। वह कैसे? समाधान। क्योंकि अवस्थित संक्रम का विषय विवक्षित एक स्थिति मात्र है, यानी मिथ्यात्व का निषेक एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसकी स्थिति एक समय अधिक होनी चाहिए। क्योंकि मिथ्यात्व के एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म से अन्यत्र उसके अभाव का निर्णय है। किसके अभाव का? अवस्थित का। अवस्थित नहीं हो सकता। जहाँ मिथ्यात्व का डिफरेंस एक समय का नहीं है, वहाँ अवस्थित नहीं हो सकता। परंतु भुजगार संक्रम 2 समय अधिक स्थिति विकल्प से लेकर संख्यात सागर प्रमाण अधिक स्थिति विकल्पों के प्राप्त होने तक अप्रतिहत प्रसार वाला है। क्या क्या शब्द आते हैं? अप्रतिहत प्रसार वाला है, उसमें तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए उन स्थिति विकल्पों में स्थापित कर वेदक सम्यक और उपशम सम्यक को प्राप्त होने वाली जीव राशि असंख्यात गुणी है, यह निर्विवाद है। ये उपशम वाले के भी भुजगार होगा कि नहीं होगा? उपशम वाले को भुजगार कैसे होगा? अच्छा, नहीं होगा। उद्वेलना कर रहा है, उसका उद्वेलना पूरी नहीं हुई है, आधे अधूरी कुछ हो गई है, तो उसकी अपेक्षा वो भुजगार ही कहलाएगा ना। मिथ्यात्व का अंत कोड़ा कोड़ी के ऊपर जो कुछ है वो भुजगार ही कहलाएगा। अवत्ता संकामया असंख्य गुणा। ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है अपनी। उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। किनसे? भुजगार से। ये जीव ज्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी गुणकार आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि
वेदक और उपशम सम्यक्त्व के योग्य पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण उद्वेलन काल के भीतर संचित हुई भुजगार संक्रामक जीव राशि से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर संचित हुई उक्त प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित जीव राशि में से प्राप्त हुई अवक्तव्य संक्रामक जीव राशि के असंख्यात गुणे होने में कोई विसंवाद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बार सम्यक तो होकर जो मिथ्यात्व में आ गए, तो एक एक वाक्य इसमें से पढ़ेंगे हम। ये गुणकार असंख्यात भाग प्रमाण है, उसके आगे क्योंकि वेदक और उपशम सम्यक्त्व के योग्य, इसका अर्थ क्या है? हाँ लक्ष्मी बहन, हाँ, जिसको हम वेदक योग्य काल कहते हैं। जीव सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्यात्व में आया है, तो ये जो पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण उद्वेलना काल है, उसमें कितना ही तो वेदक योग्य काल है, और जो करीबन सागर जितनी स्थिति बाकी रहती है तो उसको कहेंगे उपशम योग्य काल। वेदक योग्य काल में उसको वेदक सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, उपशम नहीं हो सकता। उसके बाद जो सागर और कम स्थिति चली जाती है, होती चली जाती है, उसमें तो उसको उपशम योग्य काल है। ये दोनों ही कैसे हैं? 28 की सत्ता वाले, हाँ। या कभी कोई किसी को 27 की भी हो जाए, परंतु सत्ता तो है उनकी। तो सत्ता है तो हम उसको अवक्तव्य नहीं कहेंगे। अब अन्य जीव लेना, जो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो बात उन्होंने उठाई नहीं। ऐसे लिए है सादी मिथ्या दृष्टि कि जिन्होंने पहले एक बार उद्वेलना कर चुके हैं, अब उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। तो ये पल्ले के असंख्यात वे भाग जिनका चल रहे हैं ना उद्वेलना काल, उसमें से जितने जीव सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, उनसे जिनका अर्धपुद्गल चल रहा है काल, उनमें से सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जो असंख्यात गुणे हैं, ये बात अभी हमने पढ़ा, फिर पढ़ेंगे तो ख्याल में आया। देखो फिर से, क्योंकि वेदक और उपशम सम्यक्त्व के योग्य पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण उद्वेलना काल के भीतर संचित हुई भुजगार संक्रामक जीव राशि से, वहां ऐसे जीव लिए हैं जो भुजगार संक्रम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, यानी सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, दूसरे समय में भुजगार करेंगे। उसके लिए भुजगार होने के लिए कंडीशन क्या है? पल्ले का असंख्यात नहीं, उसकी सत्ता होनी चाहिए। हाँ। पहले कम संक्रमण कर रहे थे, अधिक कर रहे हैं। अभी दूसरे जीव ऐसे लेने, कौन से? जिनमें सत्ता नहीं है। तो उस जीव राशि से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर संचित हुई उक्त प्रकृतियों के सत्कर्म से रहित जीव राशि में से प्राप्त हुई अवक्तव्य संक्रामक जीव राशि के असंख्यात गुणे होने में कोई विसंवाद नहीं है। पहले हमने, आपको याद होगा, ऐसे कितने जीव है कि जिनका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल चल रहा है, तो कहते हैं अनंत जीव है, जिन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ा। तो मेजॉरिटी उसमें से ही करेंगे, उसकी मेजॉरिटी ली, अनादि वाले को भी यहाँ नहीं लिया। जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ा है, उद्वेलना पूरी हो चुकी है, तो ये पल्ले के असंख्यात भाग में से उससे भी ये जीव ज्यादा लिए। वैदिक सम्यक तो प्राप्त होते तो उनका लगातार लंबा काल तक चलता है, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। हाँ, नया प्राप्त करने वाले उनकी संख्या उपशम वालों की यहाँ ज्यादा ली। भुजगार से भी अल्पतर वाले ज्यादा असंख्यात गुणे लिए। वेदक समय दृष्टि, टोटल वेदक समय दृष्टि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका संचय काल लंबा, यानी वो तो हमेशा ही पाए जाते हैं। संचय काल क्या कहना उसका? ये संक्रमण एक बार प्राप्त किया तो सागरों तक भी रह सकता है। उपशम सम्यक्त्व का काल तो अंतर्मुहूर्त है। फिर भी यहाँ जो घटित कर रहे हैं
कि अवक्तव्य वाले असंख्यात गुण हैं, उसका मतलब क्या है? सत्ता में से नष्ट हो नए गया। जो वेदक सम्यक तो प्राप्त भुजगार के साथ नए जो वेदक सम्यक दृष्टि है प्राप्त करने वाले, वो असंख्यात गुण है। उससे अवक्तव्य वाले असंख्यात गुण हैं। वो तो संचय की अपेक्षा वेदक वाले ज्यादा कहलाएंगे, हमेशा ही पाए जाते हैं। और उपशम सम्यक तो मार्गणा ऐसी है कि वो तो शांतर मार्गणा है। पर यहाँ पहला समय लेना है हमको अवक्तव्य के लिए। ये थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि अवक्तव्य तो 24 दिन रात का अंतर पड़ता है और वो एक ही समय के लिए होता है। हाँ, भले उसका संचय अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक होता है, संचय नहीं, संचय कैसे कहेंगे हम? अवक्तव्य को संचय नहीं कहेंगे। हाँ, अवक्तव्य तो एक समय ही समय के लिए होता है। भुजगार अब भी एक ऐसा समय के लिए होता है। हाँ, तो ऐसा समय लेना जहाँ भुजगार की मैक्सिमम संख्या हो सकती है, और ऐसा समय लेना जहाँ अवक्तव्य की मैक्सिमम संख्या हो सकती है, तो किसकी ज्यादा होगी? भुजगार से अवक्तव्य वाले असंख्यात गुना ज्यादा है, यानी असंख्यात गुना है, ज्यादा भी लगाने की जरूरत नहीं है। वहां लिखा ना, उसमें भी उन्होंने गुणकार आवली का असंख्यात्वा भाग कहा, ये पहली लाइन में था। दोनों में आवली का असंख्यात्वा भाग हाँ, है। पर वो भुजगार था, वो किससे आवली का असंख्यात्वा भाग गुना था? अल्पतर से, हाँ, है ना? और ये भुजगार से असंख्यात गुना है। हाँ, यानी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में सबसे थोड़े कौन से लिए हैं? अल्प नहीं, अवस्थित लिए ना, अवस्थित सबसे वो कम तो लिए। रैरिटी है। हाँ, फिर अल्पतर लिए, फिर अल्पतर लिए। फिर भुजगार लिए। नहीं, अल्पतर सब लास्ट में रखेंगे। सॉरी, अल्पतर तो लास्ट, वो तो हमेशा ही पाए जाते हाँ, हैं। वो तो मिथ्या दोषी सम्यक हाँ। दोषी दोनों हो सकते हैं। तो ये सेकंड लाइन पर, सेकंड नंबर पर भुजगार लिए, पहला नंबर पर अवस्थित, अवस्थित, दूसरे नंबर पर भुजगार, तीसरे नंबर पर अवक्तव्य, चौथे नंबर पर अल्पतर। हाँ, वेदक सम्यक्त्व का पहला समय, उसमें भी 24 दिन रात होगा ही ना। हर समय कोई कैसे करेगा रात? नहीं, 24 दिन 24 दिन बताया रात ना पहले आगे। ही बताया था उन्होंने। अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करने वालों में भी, संयोजना करने वालों में भी, और वहां तो सम्यक तो प्राप्त करने वाले ऐसा लिया था, उसमें वेदक भी ले लेना। देखो, अभी हम अल्पतर की बात करेंगे। अपयर संकामया असंख्य जो गुणा, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये जो सारे समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि लेना उसमें, क्योंकि अवक्तव्य संक्रामक जीव राशि उपशम सम्यक दृष्टियों के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। क्या कहते हैं? क्यों असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा? बोलो अश्विन भाई। उपशम समय तो सुना था। उपशम समय अवक्तव्य तो एक समय में होता है। हाँ, अवक्तव्य एक समय है, और उपशम समय दृष्टि अंतर्मुहूर्त राशि तो अंतर्मुहूर्त में जो कलेक्ट हुई है, संचित हुई है, उसको लेना। तो जो अवक्तव्य है वो उपशम सम्यक्त्व का पहला समय लेना है, और उपशम समय दृष्टियों की संख्या अगर कहेंगे तो अंतर्मुहूर्त में जितने संचित हुए उसको ले लेना। तो अंतर्मुहूर्त यानी असंख्यात गुना हुआ ना। परंतु यह जीव राशि, कौन से? अल्पतर वाले। यह जीव राशि उपशम और वेदक सृष्टि तथा उद्वेलना करने वाली समस्त मिथ्या दृष्टि राशि प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर कौन कौन कर रहे हैं? उपशम सम्यक्त्व वाले, वेदक सम्यक दृष्टि और उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि। अतः पूर्वोक्त राशि से यह राशि असंख्यात गुणी हो गई है। अकेला अवक्तव्य के अपेक्षा अकेले उपशम समय दृष्टि भी असंख्यात गुण है, उसके साथ उसमें वेदक समय दृष्टि भी जोड़ दिए
और मिथ्या दृष्टि और उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि भी जोड़ दे, तो सब मिलकर कितना असंख्यात गुणे हो जाएगा। ये तो सम्यक मिथ्यात्व की बात पूरी कर दे। अब अनंतानुबंधीनम, अनंतानुबंधियों में ये अल्प बहुत्व लगाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व में तो उन्होंने 4 लगा लिए। अनंतानुबंधीनम सवत्थोवा अवक्तव्य संक्रामया। अनंतानुबंधियों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्टोक है। ये कौन से जीव लेंगे हम? संयोजना करने वाले। क्योंकि ये पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ओहो, है तो एक समय, फिर भी अधिक से अधिक संख्या इनकी पल्ले का असंख्यातवे भाग प्रमाण है। भुजगार संकामय अनंत गुणा, वो तो सारे एकेंद्रीय जीव राशि लिए। टोटल सब्जेक्ट दृष्टि भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है ना? हाँ, परंतु पल्ले के असंख्यातवे भाग में भी वेरिएशंस कितने हो गए? क्योंकि सभी समय दृष्टि तो विसंयोजना नहीं करेंगे, और जो विसंयोजना करने वाले सभी तो संयोजना नहीं करेंगे। हाँ, संख्या तो सही थे। तो वो पल्ले का असंख्यातवे भाग भी वेरिएबल है। देखो, उनसे भुजगार संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। अनंत अनुबंधी में चल रही बात, क्योंकि ये सब जीव राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। सब जीव राशि का संख्यात्व भाग लिया। अवठित संख्या ये अवक्तव्य वाले तो अनंतमय भाग प्रमाण हो गए ना, सब जीव राशि के। देखो, जब सब जीव लेते हैं, अनंत जीव में से ये असंख्यात जीव है, वो तो अनंतमय भाग प्रमाणी हो जाएगा ना, अवक्तव्य वाले तो। यहाँ प्रमाण बता रहे, ये भागाभाग नहीं बता रहे। उनका प्रमाण कितना है? तो पल्ले का असंख्यात भाग। और अब भुजगार संक्रामक में कितने? सब जीव राशि के संख्यात भाग। यहाँ भागाभाग बताया, ऊपर पल्ले का असंख्यात भाग, ये प्रमाण बताया। और यहाँ पूरी जीव राशि यानी संक्रामक जीव राशि, जो मिथ्यात्व की सत्ता वाली जो संक्रामक है, उसके कितने भाग प्रमाण है? तो संख्यात्वे भाग प्रमाण है। तो अनंत, जैसे वहां ऊपर पल्ले का असंख्यात भाग कहा, इनका अगर प्रमाण कहना है भुजगार संक्रामकों का, तो हम अनंत कहेंगे, क्योंकि टोटल जीवों के संख्यात्वे भाग है, संख्यात्वा। अवठित संकामया असंख्य गुणा। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये सब जीव राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। इसको भी संख्यात्वा भाग कहा। भुजगार में असंख्य भाग प्रमाणत्व, ओ असंख्यात्वा भाग लेना है तो अनंत, परंतु असंख्यात्वा भाग। ये जो 820 निकालना नीचे से दूसरा, भुजगार के नीचे जो संख्यात्वा लिखा है ना, ऊपर देखो, सव जीव राशि से असंख्य जो भाग प्रमाणकता दो, वहां असंख्यात्वा भाग प्रमाण करना, तभी तो यह असंख्यात गुणा घटित होगा। दोनों संख्यात्वे भाग होते तो संख्यात गुणा कहते। 820 में ये सब जीव राशि के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, ऐसा कहना, क्योंकि ऊपर भी 820 में देखो, सव जीव राशि से असंख्य भाग प्रमाणतादो लिखा है, और उसकी अपेक्षा से अवठित संकामया असंख्य गुणा, उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये सब जीव राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। ये बराबर है। अपयर संकामया संख्य गुणा, उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। ये हमने पहले देखा था ना,
कि कितना स्थिति बंद कर रहा है, भले समान कर रहा है, पर कम स्थिति अगर बनती है तो हम कहेंगे वो तो अल्पतर ही कहेंगे उसको। जब उतनी की उतनी बंधेगी तब हम कहेंगे उसको अवस्थित, क्योंकि अवस्थित संक्रामकों के अवस्थान काल से अल्पतर संक्रामकों का परिणाम काल संख्यात गुणा है। एवं शेषाणम कर्माणम, इसी प्रकार शेष कर्मों का प्रकृत अल्प बहुत्व है। जिस प्रकार अनंतानुबंधियों के प्रकृत अल्प बहुत्व का कथन किया है, अल्प बल दिखता है क्या, वो दिखता है अल्प बहुत्व। इसी प्रकार शेष कषायों और नौ कषायों के अल्प बहुत्व का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी वहां भी अवक्तव्य सबसे स्तोक है। हाँ, वो कितने हैं तो संख्यात है। हाँ, वो संख्यात, वहां पर लेके असंख्यात विभाग प्रमाण कहा था, यहाँ कहिए ये जीव संख्यात है। और भुजगार संक्रामक जीव उनसे अनंत गुणे कहेंगे। इस प्रकार सूत्रों में निबद्ध ओग प्ररूपणा की, यानी सूत्र जिसके बारे में ऐसे सूत्र तो बता दिया और उसका स्पष्टीकरण भी दिया। आगे इसे स्पष्ट करने के लिए और आदेश प्ररूपणा करने के लिए उच्चारणा का अनुगम करते, उसकी उच्चारणा का अनुगम करते। यानी अल्प बहुत्व फिर दोबारा बताएंगे उच्चारणा के अनुसार। अल्प बहुत्वानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग स्थिति विभक्ति के समान है। 16 कषाय और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे भुजगार संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं और उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। जैसे अभी हमने देखा था, अभी जहाँ हमने करेक्शन किया था ना अनंत अनुबंधी के बारे में, वहाँ ऐसा ही दिया था। मनुष्यों में सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का भंग स्थिति विभक्ति के समान है। सोलह कषायों और 9 कषायों के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। मनुष्य की बात कर रही है। हाँ, अपर्याप्त विलय ना उसके साथ सामान्य मनुष्यों की बात कर रहे हैं। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि भुजगार वाला तो एक समय वाला हुआ, अवस्थित वाला भुजगार एक या 2 समय, अवस्थित वाला अंतर्मूर्त तक। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणा करना चाहिए। असंख्यात गुणा तो अपर्याप्तों को लेके हमने देखा था। गति मार्गणा के शेष भेदों में स्थिति विभक्ति के समान भंग है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर प्रकृति स्थिति संक्रम का भुजगार समाप्त हुआ। देखो, भुजगार के बाद हम पद निक्षेप देखते थे, फिर वृद्धि देखते थे, यानी कितनी वृद्धि हुई, क्या हुई। भुजगार हुआ ये तो सामान्य कथन हुआ, प्रमाण। तो उसका वृद्धि का प्रमाण क्या है? उत्कृष्ट भी होती है, जघन्य भी होती है। तो जघन्य में जघन्य कितनी वृद्धि होगी, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कितनी होगी।
उसको अभी आगे के ये बताएंगे अलग अलग अधिकार। पद निक्षेवे तत्थ इमानी तिन्नी अनियोग दाराणी समुक्कित्तना सामित्तम अप्पा बहुवम च। पद निक्षेप का अधिकार है, उसमें ये 3 अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबोधत्व। इस सूत्र द्वारा पद निक्षेप में 3 अनुयोग द्वारों की संभावना के साथ उनके नामों का निर्देश किया है। इस प्रकार इन 3 अनुयोगों के द्वारा पद निक्षेप का कथन करते हुए उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, इस न्याय का अवलंबन लेकर। ये उद्देश्य के अनुसार निर्देश क्या होता है? हाँ? निर्देश यानी कथन, बरोबर। और उद्देश्य यानी हमारा क्या उद्देश्य, हमारा क्या प्रयोजन है, हम क्या चाहते हैं, स्वामित्व जो प्रयोजन के अनुसार उसका कथन होगा। उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, इस न्याय का अवलंबन। ये न्याय सर्वत्र लागू होता है कि जो कथन होता है वो उद्देश्य के अनुसार होता है। हम वो प्रशिक्षण शिविर में पढ़े थे ना, जनरल स्टेटमेंट है ये, उसमें बोलना। आप बता दो। अभी शिविर में नहीं आना है तो उसके उद्देश्य यानी उसके प्रयोजन से, अरे हमारे घर में ये तकलीफ है, हमको ये प्रॉब्लम है, कथन होता है। घुमा फिरा के वहीं पर आ जाते हैं क्या? रिकॉर्ड नहीं हुआ। उनको समझ में नहीं आया। हम प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ते थे ना कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारे पाठशाला होते हैं या उनको बच्चों को जो पढ़ाना, तो वो तत्व ज्ञान उनको हृदयंगम कराना, तो उसके अनुसार उसके कथन होते हैं। ये हमें वहाँ मूलभूत, ये तो न्याय तो सर्वत्र लागू होता है। हाँ, कहीं पर कोई भी जो कथन होता है वो हमारा क्या उद्देश्य है। अभी ये जो सारे राजनेता जो है, नेता, वो तो पैसा, पॉलिटिशियन, कोई भी उनको मत चाहिए, पैसा चाहिए, जो कोई उनका उद्देश्य है तो कथन वैसा करेंगे, भले वो खोटा होगा उनका कथन। वोट मांगने के लिए होगा उनका। अल्टीमेटली मनी इज गॉड। हाँ, देखो यहाँ वही बात होता है। तो इस न्याय का अवलंबन लेकर सर्वप्रथम समुत्कीर्तना का ही कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते। क्यों? क्योंकि हमको स्वामित्व बताना है, अल्पबोधत्व बताना है। किसका बता रहे भाई स्वामित्व? हाँ, तो वो पहले बताना पड़ेगा ना। समुत्कीर्तना में वही तो बताते कि है करके, कि उत्कृष्ट वृद्धि है, जघन्य वृद्धि है, ये कह देना, यह निर्देश। क्योंकि आगे चलकर फिर उसका हम स्वामित्व बताएंगे। पहले क्या कहेंगे? हाँ, उत्कृष्ट वृद्धि होती है, जघन्य वृद्धि होती है, उत्कृष्ट हानि होती है, जघन्य हानि होती है। उसके बाद होने वाला जघन्य या उत्कृष्ट अवस्थान होता है, बस होता है, ये कह दिया, ये निर्देश हुआ। अभी ये अगर ये नहीं बताते तो स्वामित्व कैसे बताते? उत्कृष्ट, जब हमने बता दिया उत्कृष्ट वृद्धि होती है तो स्वामित्व का अनुयोग होगा कि इस जीव के उत्कृष्ट वृद्धि होती है। बिना समुत्कीर्तना के आगे का स्वामित्व अधिकार नहीं बन सकता। देखो, तो समुत्कीर्तना का ही कथन करते हैं, आगे का सूत्र उसके लिए बताते हैं। ऊपर देखेंगे हम। तत्थ समुक्कीर्तना सौवासिम पैणीयम उपकस्या वड्ढी हानि अवठानम च अत्थि होता है, इतना बता दिया। प्रकृति में समुत्कीर्तना इस प्रकार है, सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि
और अवस्थान है, यानी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उसके बाद होने वाला उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। उन 3 अनुयोग द्वारों में सर्वप्रथम समुत्कीर्तना कथन करते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय की सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है। स्थिति संक्रम का इस प्रकार यहाँ पर अधिकार का संबंध कर लेना चाहिए। ये उत्कृष्ट वृद्धि हानि किसके बारे में चल रही है? हाँ, संक्रमण। स्थिति संक्रमण में उत्कृष्ट वृद्धि भी संभव है, हानि भी है और अवस्थान भी है। एवं जहन्नयस्य भी नेदव्यम, इसी प्रकार जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान संक्रम की समुत्कीर्तना की, उसी प्रकार जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान संक्रम की भी समुत्कीर्तना जाननी चाहिए। शंका, वह कैसे, यानी कि इस प्रकार से जानना चाहिए। तो कहते सब प्रकृतियों की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान है, बस है, होती है या पाई जाती है कह देना, यह है समुत्कीर्तना। उसी को प्ररूपणा भी पहले नाम आता था। इस प्रकार ओघ समुत्कीर्तना समाप्त हुई, यानी बस पद निक्षेप, पदों का कथन कर दिया उन्होंने। उत्कृष्ट हानि है, उत्कृष्ट वृद्धि है, ये जघन्य हानि है, जघन्य वृद्धि है, दोनों में अवस्थान होते हैं। ये पद निक्षेप अपना अधिकार है। हाँ, जैसे भुजगार था, ये पद निक्षेप है। और पद निक्षेप में समुत्कीर्तना बताई है। पद निक्षेप में 3 ही अनुयोग द्वारे। पहला है समुत्कीर्तना। अब पद निक्षेप में ही स्वामित्व बताएंगे। उसके लिए ऊपर कहते हैं सामित्तम, स्वामित्व का अधिकार है। समुत्कीर्तना के बाद अवसर प्राप्त स्वामित्व करना चाहिए। इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला यह वचन है। तो उसके लिए अभी पूछेंगे प्रश्न, फिर उसका उत्तर देंगे। मिच्छत्त 16 कसायाणम उक्कस्या वड्ढी कस्य। मिथ्यात्व में संक्रमण की बात चले ना, पहले मिथ्यात्व का संक्रामक था, फिर वो बढ़कर अधिक संक्रामक हो गया, यानी कम निषेकों में से संक्रमण हुआ था, फिर मैक्सिमम निषेकों में से होने लगा। तो कितनी अधिक से अधिक वृद्धि हुई, वृद्धि का प्रमाण क्या है? उसको उत्कृष्ट वृद्धि कहेंगे हम। तो ये उत्कृष्ट वृद्धि करने वाला जीव कौन है, ये बात यहाँ बताएंगे, उसको स्वामित्व कहेंगे। ख्याल में आई बात? पहले कम संक्रमण कर रहा था और उत्कृष्ट, अब मैक्सिमम उसने बढ़ा दिया, कम में से एकदम डायरेक्ट बहुत बढ़ गया। तो अधिक से अधिक वृद्धि कहाँ और कैसे पाई जाएगी, उसकी बात यहाँ बताएंगे। कौन से जीव को, उसको हम स्वामित्व कहेंगे। जब पद की बात करते हैं तो किसमें? पद की बात करते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ जो पद है ना, ये पद किस में लगाए? हमने भुजगार में लगाए। भुजगार में क्या होता है? वृद्धि होती है, हानि होती है। आप जो बता रहे 4 पद लगाते हैं, वो किस में लगते हैं? हमारे पास 4 है ना, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। प्रदेशों में तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं कह सकते, तो रहे 3। प्रकृति में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं कह सकते, प्रदेशों में कह सकते हैं, प्रदेशों में ये उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है, जघन्य या अजघन्य। स्थिति में भी कह सकते हैं, अनुभाग में भी कह सकते हैं। फिर उसमें और सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, वो बात अलग है, पूरा विषय अलग है वो। यहाँ क्या बात हो रही है? भुजगार हुआ है, यानी बढ़ गया है। तो बढ़ गया है, तो किसी के कम बढ़ा और किसी के बहुत बढ़ा, दोनों को भुजगार तो कहेंगे हम। परंतु वो वृद्धि जो हुई है वो कम से कम वृद्धि और अधिक से अधिक वृद्धि। जैसे हम सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात करेंगे, कभी वो अवस्थित भी रह सकता है। और 2 समय अधिक थे मिथ्यात्व, वो जब सम्यक तो हुआ तो एक समय बढ़ गया, उसको भी भुजगार कहेंगे। और कोई सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तो मिनिमम थी,
मिनिमम थी यानी उसका उद्वेलना चल रही थी, परंतु अभी अंतिम फाली तक आ गया था और उसी समय उत्कृष्ट बंद किया 70 कोड़ाकोड़ी को। आवली बीत गई है उसकी, अभी वो जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा। अंतर्मुख माइनस वेदक के योग्य करो, अभी उसका सागर जितनी स्थिति रखो और वो 70 कोड़ाकोड़ी वाला है, तो इतनी उसने वृद्धि कर दी, तो मैक्सिमम वृद्धि हुई। जघन्य वृद्धि एक समय की कहेंगे और उत्कृष्ट वृद्धि वो टॉप मोस्ट इतनी कहेंगे। ये यहाँ पद निक्षेप से हमें विवक्षित है। यहाँ पद में वृद्धि, हानि और अवस्थित ये 3 है। आगे जब वृद्धि का प्रकरण आएगा ना पद निक्षेप के बाद, तब कहेंगे वो संख्यात्वा भाग बढ़ा कि असंख्यात्वा भाग बढ़ा, कितना बढ़ा, उसको फिर चतुस्थान वो वृद्धि हानि बताएंगे वहां पर। ये भुजगार के संबंध में ये पद की बात चल रही है। तो यही बताते हैं कि ये जो मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, प्रश्न चिन्ह करना है इसमें। मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति संक्रम वृद्धि का, स्थिति संक्रम वृद्धि की बात चल रही है। स्वामी कौन है यह पूछा की गई है। जो चौठान्य जव मध्यस्स उवरी अंतो कोड़ाकोड़ी ठिदिम अंतो मुहूर्तम संकामेमाणो सो सव महंतम दाहम गदो तदो उक्कस्य ठिदिम पबद्धो तस्य आवलियादिदस्य तस्य उक्कस्या वड्ढी। मिथ्यात्व और 16 कषायों की बात चल रही है, तो कहते जो चतुस्थानिक यो मध्य के ऊपर अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति का अंतर्मुहूर्त काल तक संक्रमण कर रहा है, उसने अत्यंत उत्कृष्ट दाह को प्राप्त होकर, अत्यंत उत्कृष्ट दाह ने अत्यंत संक्लेश परिणाम, उससे उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया। क्योंकि स्थिति का जो बंध है, स्थिति और अनुभाग कषायों से बनते हैं। कषायों का अर्थ क्या है, संक्लेश परिणाम। मिथ्यात्व, अविरुद्धि, प्रमाद, कषाय सबको मिलकर कषाय कहते हैं, परंतु यहाँ संक्लेश और विशुद्धि इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो जहाँ मैक्सिमम संक्लेश परिणाम है वहाँ उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। उसके एक आवली के बाद उत्कृष्ट वृद्धि होती है, यानी पहले समय में उसमें अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसकी स्थिति थी, अब कितनी हुई, 70 कोड़ाकोड़ी। हाँ, 70 कोड़ाकोड़ी और उसके एक आवली के पश्चात, तो आवली के पश्चात वो उतना संक्रमण करेगा। तो यहाँ पे ये जो एक सागर वाला जो एकेंद्रीय जीव है वो 70 कोड़ाकोड़ी वाला बंद करेगा उसको। अभी यहाँ 70, अभी इसकी बात चल रही, मिथ्यात्व की बात नहीं है। 16 तो मिथ्यात्व का भी एकेंद्रीय जीव को कितना बंद होगा, जो हत्ता समुत्पत्ति के एकेंद्रीय वाला सागर वाला है। हाँ, तो वो जो भी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा तो वो की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट वृद्धि होगा कि इसकी, उसका एक सागर से अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो जाएगा और इसका अंतर कोड़ाकोड़ी सागर से 70 कोड़ाकोड़ी होगा। पंचेंद्रियों में ही है ना ये, क्योंकि उसको भी विग्रह लेंगे तो एक सागर से 1000 सागर हो गए, 1000 सागर है, और 1000 सागर से फिर और बढ़ गया। अपर्याप्त दशा में भी अंत कोड़ाकोड़ी होता है। नहीं, जो रुजुगति से जाएगा उसका सीधा अंत कोड़ाकोड़ी होगा, एक सागर हो जाएगा। और यहाँ पे अंत कोड़ाकोड़ी का 70, तो ये 70 गुना हुआ, वो तो ज्यादा हो गया ना। एक सागर से अंत कोड़ाकोड़ी कितना हुआ, और अंत कोड़ाकोड़ी नहीं, अब जो विक्रय गति से रुजु गति से जाएगा, नहीं वृद्धि कितनी हुई प्रमाण, इसको कल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चतुस्थानिक क्या है, दाह स्थिति क्या है, उस सबको ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दोषी से नमो लिंगार नमो दुदार नमो आयरन नमो ज्ञान नमो लिंगार नमो लिंगार नमो दुदार नमो आयरन नमो ज्ञान नमो लिंगार नमो लिंगार नमो दुदार नमो आयरन नमो ज्ञान नमो लिंगार नमो लिंगार नमो दुदार